ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤ ਭਾਟੀਆ, ਰੋਬਿਨ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਾਟੀਆ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਜਸਵਨੀ ਭਾਟੀਆ, ਸਮਰ ਭਾਟੀਆ, ਰਣਵੀਰ ਭਾਟੀਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਸੈਕਟਰ 39 ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਦਾਸ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆ ਰਾਣੀ ਭਾਟੀਆ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੰਜੂ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਰੋਬਿਨ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਰੋਬਿਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸੈੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। आप सब मिलकर के इस अंतिम अरदास में संपूर्ण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि मिली है कि इस 1 घंटे के अंदर जो भी हम और आप सब मिलकर के हरिनाम स्मरण करेंगे, हरिनाम चर्चा करेंगे, तो सच्ची कर्म, सच्ची श्रद्धांजलि तो वही है कि जो भी हम पुण्य कर्म करें, जो दिव्यांग आत्मा इस संसार से अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण करके भगवान विष्णु जी के चरण कमल में विराजमान हो चुकी है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो जीवात्मा संसार को जाकर के आपके धाम को चली गई है और जिस जीवात्मा के जाने के बाद इस परिवार पर जो असाध्य प्राप्त हुआ है, वैसे तो कहते हैं कि एक दिन सब हो जाना है, क्योंकि भगवान ने कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है और इसकी मृत्यु ही उसका अगली जन्म भी निश्चित है, क्योंकि एक दिन संसार से सब कुछ हो जाना है। पर भगवान ने कहते हैं कि जाने जाने में भेद है। कोई कच्चा फल जब वो डाली से टूट जाता है तो बहुत दुख का होता है, परंतु कोई फल जब उस वृक्ष के ऊपर पकड़ करके टूटता है फिर इतना दुख नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहते हैं कि जैसे एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के अंदर हजारों यात्रियां सफर करते हैं, जब जिसका जो स्थान आ जाता है तो वो प्राणी अपने उतर करके अपने स्टेशन से अपने घर पहुंच जाता है। वैसे ही हम इस संसार में भ्रमण तो कर रहे हैं, परंतु एक दिन अपने घर को भी जाना है। पराधीनता बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, चारों तरफ घूमता है वो, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर जो कीड़े हैं, उस कीड़े उसको छकमार को नोच नोच के खाते हैं। जो माँ गर्म चीज खाती है, तीखा खाती है, उसको उस बच्चे को कष्ट प्राप्त होता है और वो मूर्छित हो जाता है और भगवान से तो जन्म याद करता है कि प्रभु
हे भगवान, मैंने अपनी संतान के लिए सारे अच्छे बुरे कर्म किए, चोरी करी, ठगी करी, व्यापार में अनेक तरह से मैंने धन कमाया बेईमानी से, परंतु क्या हम धन जो है हमारा उसको साथ लेके जाएंगे? भगवान कहते हैं कि जो धन है वो तो घर से ही समाप्त हो जाता है, और जब प्राणी को शमशान घाट ले जाते हैं तो वहाँ से शमशान की क्रिया करके जो परिवार वाले वो सब चले जाते हैं। हम भगवान के मंदिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु एक रुपये मथा टेकते, कहते भगवान मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे व्यापार चले। भगवान क्या बहरा है? भगवान अंदाजी ही भगवान को कहते हरि गावत शब्द समाना प्रेम में प्रकट हो देगा। हरि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, जो हम नहीं जानते वही भगवान सब कुछ जानते। इसी भगवान कहते तो जब उस बच्चा गर्भ के बाहर आता है तो रोने लगता है, क्यों कि भगवान की माया उसके सामने खड़ी रहती है, और घरवाले वाले परिवार वाले बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहता है कि बड़े तुम क्यों हंस रहे हो? अरे तुम जब हंस रहे हो तुमको देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि जिस जगह से मैं आज आया हूँ वहां पर अनेक दुख हैं, क्योंकि आज तो मैं अनेक दुख भोग के आया हूँ, कल मर करके तुमको वहीं जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पर में पर ले थोड़ी ही बहुल करे हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कल करना है अच्छा कर्म उसको तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि कल तो जीवन में कभी आएगी नहीं। क्योंकि जैसे कि एक कच्चा घड़ा है और कच्चा घड़ा में सुराख हो जाता है तो उसके अंदर से जल समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारे जो श्वास जो हर रोज निरंतर चल रही है कि श्वास समाप्त हो जाती है, और प्राणी सब देख के परिवार के बीच कितने भी डॉक्टर बैठे हैं, कितने भी वैद्य बैठे हैं, परिवार के सब लोग बैठे हैं, परंतु कहते हैं सब देखते देखते प्राणी जो काल है उसको अपने पास में बांधकर ले जाता है, परंतु भगवान कहते उसको कोई देखने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जितना उसके हरिनाम सुन करें, क्योंकि कहते हैं कि ये मानव ने हमको बड़े जो वादा किया था भगवान से वादा करके तो आएंगे, परंतु उसको निभाना भी पड़ेगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा
का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को। आकर झटे उठा ले मिलकर तेरे कफन को। दे देगा तुझ में, दे देगा तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने से तेरी काया जलकर राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वह भी रावण का सौतेला भाई और रावण ने उसको भी अपने यहाँ बंदी बना करके रखा हुआ है। तो धन की भी उसके यहाँ कोई कमी नहीं है। 30 रसों है पुत्र आज्ञाकारी। रावण का जो पुत्र है आज्ञाकारी है और उसका नाम है मेघनाद। जिसने इंद्र को भी जीत लिया था उसको इंद्रजीत भी कहते हैं। मेघनाद वह रावण का पुत्र आज्ञाकारी पुत्र था। और चौथा सुख है कुलवंती नारी। रावण की जो पत्नी थी ना मंदोदरी वह ऋषियों की संतान थी। इस करके रावण के पास में 4 सुख प्राप्त थे। आज तक ये किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। रावण ने 4 सुख प्राप्त करने के बाद भी अधर्म का काम किया। राक्षस तो था ही, राक्षस कुल में जन्म हुआ था। तो 4 सुख प्राप्त करने के बाद भी रावण का विनाश हो गया। तो जब ही कहते हैं राम कहो रावण गयो जाको पहे परवार कहे नानक फिर कुछ नहीं स्वप्ने जो संसार। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन ऋण रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई अपने शरीर से दुखी रहता है। कोई मन दुखी कोई अपने मन से दुखी रहता है। कोई धन ऋण रहित उदास। किसी के पास में धन नहीं है तो वह धन के बगैर
उदास रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के नाम का सिमरन है, धन की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाएगी। अगर भगवान के नाम के हीरे मोती हम लूट लें तो हमें धन भी प्राप्त होगा और सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली में, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली में, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, माया की दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा तेरा, यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा तेरा, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली में, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली में, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं भाई, वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं भाई, वो सच्चा इंसान नहीं। भगवान श्री हरि बोले ही करुण, मेरे सब और देह क्रिया की कथा तुम्हें सुनाई, जो 10 दिन के अंदर इस गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करते ही सुनते ही वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपने पितरों का ये परलोक संबंधी कर्म मुक्ति, पुत्र की मनोकामना को कहने वाला सुखदायक है। जो नास्तिक व्यक्ति नराधाम और देह क्रिया कर्म करते हैं,
देवता और पितर ऐसे मनुष्य के घर को भी नहीं देखते हैं जो गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण नहीं करते। पितरों के कोप से पुत्र पौत्र दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या अन्य जो प्रेत क्रिया नहीं करते हैं उनको चंडाल की योनि में समझना चाहिए। इस प्रेत कल्प गरुड़ पुराण को जो सुनता है एवं सुनाता है वे दोनों पापों से मुक्त होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो अपने माता के मृत होने पर इस गरुड़ पुराण की कथा का श्रवण करता है उसकी माता और पिता मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं और वह पुत्र संतति देने वाला होता है। जिसने ना तो गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण किया है, न गयाजी में जाकर के श्राद्ध किया है, न व्रतों कर्म किया है, न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया है, उसको पुत्र कैसे कहा जाए? वह 3 ऋणों से कैसे मुक्त होगा? अपने माता पिता के कारण में कैसे सामर्थ्यवान होगा? इस कारण सब प्रयत्नों से गरुड़ पुराण की कथा इसको सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। ऐसा करने वाला पुत्र अपने माता पिता के धार्मिक कार्यों को करके 3 ऋणों से पवित्र हो जाता है। अन्यथा गरुड़ पुराण की कथा न सुनने पर उसे नरकों का वास मिलता है। पहले गरुड़ पुराण की पूजा करके वस्त्र, अलंकार, गौदान, दक्षिणा आदि से साधरवाचक की पूजा करें। बहुत पुण्य की इच्छा हो तो अन्नदान, स्वर्ण दान, भूमि दान देकर भक्ति पूर्वक पाठ करने वाली की पूजा करें। कथा कहने वाले की पूजा करने मात्र से ही भगवान कहते हैं कि निसंदेह भगवान मेरी पूजा हो जाती है। उसके संतुष्ट होने से निसंदेह मैं भी संतुष्ट हो जाता हूँ। इति श्री गरुड़ पुराणे सारद्वारे भाषा टीकायां बोलो श्री गरुड़ भगवान की। माता वैष्णो धाम श्री सनातन धर्म चैरिटेबल सभा वर्धमान मिल के पीछे सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड लुधियाना से आई। एक और ब्राह्मण सभा की तरफ से आई थी श्रद्धांजलि। ब्राह्मण समाज विकास परिषद F5 मोती नगर लुधियाना से ये अपने शोक संदेश में लिखते हैं कि आज दिनांक 11/5/2021 को दविंदर भाटिया जी की अंतिम अरदास में ब्राह्मण समाज भाटिया परिवार के साथ दुख का प्रकट हुआ करती है और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और इस परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। ब्राह्मण समाज विकास परिषद इस दुख की घड़ी में भाटिया परिवार के साथ में खड़े हैं। दुखी मन से कहा है कमल गोसाई और रवि शर्मा जी ब्राह्मण समाज की तरफ से श्रद्धांजलि। जय श्री राम। जिन्हें तुसी सारे जानते हो
कि अज आप साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मेरे बड़े वीर दविंदर भाटिया जी के इस दुनिया तो जान उपरंत उन्होंने श्रद्धांजलि देने अज इतने इकट्ठे हुए। बड़ा ही माड़ा समय चल रहा है। साढ़े साथी इस दुनिया तो जा रहे हैं, जबकि पानी च लिखा है कि जो कुछ सो पिंस है पर आज के काल नानक हर गुण गायल है छाड़ सरल पंजाब। इन्ना का पता है कि जो जगह है उन्हें एक दिन चले जाना है, पर जान की भी कोई उम्र होती है, जान का भी कोई समा होता है। साढ़े बड़े वीर का इन्नी जल्दी चले जाना साढ़े सरकार जो भाभी जी साढ़े मां समान उन्होंने पता है, या उन्होंने बच्चे नवीन भाटिया जी ते रॉबिन भाटिया जो कि बाहर बैठे हैं विदेशों के किस तरह एक गुजरिया होना, किस तरह एक खबर सुनी होनी है तो कितना मन को दिलासा देना बड़ा औखा है। दविंदर भाटिया जी की नेचर बारे साडा सारा महल्ला जानता है कि किन्ने मिठ बोल एक पॉजिटिव एनर्जी नाल लेके चलते थे। मैं हुण भी जो गल करता था सारे कहते हैं भलेखा पैंदा कि स्कूटर से हुणे अपने पोता पोती लैके इधर लगे ने, अपने पोता पोती लैके इधर आए ने, सारा दिन देखते रहते थे। हर एक ने काम आना हर एक ना प्यार ना गल करने वाले असी बहुत मिस करांगे उन्होंने इस चले जान के इस शोक सभा के जिथे राजसी धार्मिक सारिया शख्सियत बैठिया ने। अज इन्ना समा नहीं कि असी सारे इतने बुला सकीए, पर जेडे जेडे शोक मते ते बहुत ही मुजज़्ज़ शख्सियत इतने आईया ने, उन्होंने साढ़े बहुत ही सत्कारयोग MLA श्री संजय तलवार जी, काउंसलर हरजिंदर लाली जी, विपिन विनायक जी, राजू अरोड़ा जी, वरिंदर सहगल जी, सुखदेव बाबा जी, नरेश उपल जी, गौरव पट्टी जी, उमेश शर्मा जी, सतीश महिंद्रू जी, राजन धनी जी, रूबल जी, राकेश पराशर जी, दीपक उपल जी, कुलदीप जंडा जी, जसपाल ग्यासपुरा जी, देवेंद्र मक्कड़, इंदु अग्रवाल जी, नीरज जैन जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिनेश शर्मा जी, सनी पहूजा जी, हैप्पी रंधावा जी, रोशन लाल जी, लीना कटारिया जी जो प्रेसिडेंट ने महिला कांग्रेस के, रमा मोंगा जी, सब संजीव जैन जी, वैष्णव धांतों ते साढ़े मेयर साहब बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलकार सिंह जी, गौरव बढ़िया जी सीनियर कांग्रेस लीडर, काउंसलर राजा कायल जी, इतने सारिया शख्सियत बहुत ही मानयोग शख्सियत पहुंचे हुए हैं। असी सारे इतने समा नहीं दे सकते, माफी मांगते हैं। तो हुण मैं साढ़े महिला कांग्रेस के मीना कटारिया जी को बेनती करांगा कि वो आके 2 मिनट के लिए दविंदर भाटिया जी को श्रद्धांजलि दें। जय श्री राम। मंच पर विराजमान पंडित जी महाराज, सामने बैठे मातृशक्ति, पुरुष प्रधान समाज, बहुत मुश्किल होता है जब कोई अपना दुनिया से चला जाता है, क्योंकि दविंदर भाटिया जी मैं आप ही से नहीं, शायद वनीत 10 साल पहले जब ये लोग यूथ कांग्रेस से काम करते थे और मैं महिला कांग्रेस में थी,
शायद वनीत को तो इतना दुनियादारी का पता भी नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ने अपने हाथ में ही सब कुछ इतनी बखूबी से किया। और मुझे लगता है कि जिंदगी का ये पड़ाव होता है जब इंसान सोचता है कि बच्चे सेट हो गए, शादियां हो गई, अब हम लोग आराम से बैठ के खुशी से ये वक्त काटेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। मैं प्रतिभा जो इस परिवार की बहू है उसे शाबाशी दूंगी कि परमात्मा सब परिवारों में ऐसी बहू हो। ये बहू ना होकर ये बेटी की तरह है, क्योंकि राजनीति में वनीत जी को तो सारा दिन बाहर ही रहना पड़ता, तो पीछे से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से माँ बाप की सेवा और घर चलाना, तो मैं इस बहू को बहुत बहुत शाबाशी और सैल्यूट भी करती हूँ, और उन माँ बाप को भी कि जिन्होंने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि बहू ना बन के बेटी बन के वो इस परिवार में है। और इस परिवार का आज जो समाज में नाम है, उसी वजह से आज चाहे कोरोना महामारी है, फिर भी हर कोई इस परिवार की इस दुख की घड़ी में खड़ा है। वैसे तो गरुड़ पुराण में ये जो आज पंडित जी आपने एक श्लोक सुनाया, शायद हम लोगों ने बचपन में सुना था कि कांटों की सैया में भीष्म पितामह क्यों लेटे थे। ये स्टोरी बचपन में सुनी थी, शायद आप भूल गए थे, आज फिर से याद आ गई। क्यों? क्योंकि चारों तरफ कोरोना का भय जो है मंडरा रहा है कि हमें अपने हर कर्म की सजा मिलती है। हम सोचते हैं कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा है, तो शायद भगवान गरुड़ जी की कथा में ये भी आया कि चित्र विचित्र जो है वो हमारे अंग संग हैं, जो हर पल में हमारी फोटो खींच के ऊपर भेज रहा है। तो गरुड़ पुराण सुनना और जो परिवार ने इसके प्रति एक अथा प्रेम दिखाया है, उससे एक रोशनी भी मिलती है। भगवान ने कोरोना इसीलिए दिया कि मैं साक्षात तुम लोगों के बीच में हूँ भाई, मुझे नेग्लेक्ट मत करो, मुझे याद करो। अब ज्यादा समय दे दिया है, उसे याद करने के लिए समाज सेवा भी करिए, साथ साथ परमात्मा को भी जरूर याद करिए, क्योंकि शमशान घाट में अब हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कि अब नंबर लग रहे हैं, चिता जलाने के लिए अब नंबर लग रहे हैं, तो कितनी दूर है हम भगवान से। शायद ये शोक सभा ना होके एक प्रार्थना सभा, सजग सभा हो, जिससे हम ये ज्ञान लेके जाएं कि परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद रखना है। इस परिवार के ऊपर ये जो इतना बड़ा दुख आया है, इसे सहन करने की शक्ति दे परमपिता परमेश्वर, और आगे बढ़े ये परिवार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। सरदार अजीत सिंह मुंडी जी वो भी परिवार को साझा करवाई है, जिमें कि मैडम कह के गए हैं, एक परिवार इस तरह का परिवार है जो हर एक के नाल दुख सुख के खड़न वाला परिवार है। तो हम असी कामना करते हैं कि जो रास्ता सानू श्री दविंदर पाटिया जी दिखा के गए हैं, बच्चे उस रास्ते से चलणगे, उस रीत को अगे जोड़नगे, तो उस तरह समाज की सेवा करते रहेंगे। हूँ मैं साढ़े बहुत ही मानयोग MLA साहब को गुजारिश करांगा, क्योंकि वो भी परिवार के मैंबर ने, परिवार वालों आए हुए सारे ही सज्जनों का धन्यवाद करेंगे। साढ़े मानयोग MLA श्री संजय तोराम जी, क्योंकि पिछले 20 सालों तो लगातार राजनीतिक सेवा करते करते अक्सर संस्कार के मौके पर जाना मौका मिलता है। जय पंडित जी का कहने से कि जगह आया उन्हें जाना है, क्योंकि बड़ी कड़वी सच्चाई है, ये सारे माननी पैनी है।
तकरीबन 3 महीने पहला शायद जब मैं किसी शोक सभा दिन बोलने का मौका मिलता सी तो कितना कितने फीलिंग्स होंदियां सी, लेकिन एक ड्यूटी होने नाल रिस्पोंसिबिलिटी होती सी। लेकिन एक इंसीडेंट तो बाद जो मैडम गल करके गए कि अपने में खून का दर्द इतना गहरा होता है, पूरा एहसास हो जाता है। जिन्हें भाटी का चित्र सामने नीचे बैठे ने सारे माता समान भाभी जी, आंटी जी, सारा परिवार इस शोक सभा बैठा है, क्योंकि उन्होंने जो बीती है ये एहसास सारे तो ज़्यादा होना जितना गल करिए बाप का रोल बच्चों वास्ते परिवार वास्ते कितना इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को बाप ने, छोटे बच्चे को अपने बाप ने अपने कंधे पर बिठाया तो बच्चा उस कंधे पे खड़ा हो गया, तो उन्होंने पिता को कहा कि मैं पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। पिता हंस के बोले कि बच्चे मेरा हाथ ना छड़े, ये हाथ छड़ेगा तो नीचे जी जमीन है ये दुनिया इन्नी चंगी नहीं है, तेरे पैरों से जमीन बेच गई। तो जिस दिन तू जमीन पे आके चंगे काम करेगा फिर भी लगेगा कि तू बड़ा हो गया। मैं बड़ी खुशी खुशी जी अपनी जिम्मेवारियां तेरे कंधे पे पा के तेरे मोड़े में दुनिया तो चला जाए। और आज साढ़े सामने वीर भाटिया जी जिन्हें काउंसलर ने जिथे परिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनके नाल सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं। जिद तक इन्होंने पिता जी का सवाल है, मेरा ख्याल है जिन्हें लोग अपना सारे इतने विराजमान कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जी उन्होंने साथी विनम्रता का कार्य नहीं होगा। तो जी मुश्किल निकल के इस दुनिया चो गए हैं, क्योंकि जिदा मनीत ने दसिया कि सीवर खुलवा रहे थे, जेडे सीवरमैन से उन्होंने कोविड होया तो मौके पर आप पढ़ के काम करवा रहे तो उन्होंने कोरोना हो गया। उस तो बाद जो थोड़े रिकवर हुए तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई। तो कई बार असं क्रिटिकल होगा साढ़े बारे कोई बहुत बढ़िया सोच नहीं होगी, लेकिन यह शख्सियत के लिए तस्वीर के रूप में ਤੁਹਾਡੇ सामने ये समाज सेवा करते करते अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं। मैं इस करके नहीं कह रहा कि मैं किसी को मायने दे दिए या मैं पार्टी का कार्य ऊँचा करने से कर रहा, ये सच्चाई है। तो जो भी मैं कर गया जितने लोग आस पास चाहे पड़ोसी है चाहे कोई मिलने वाले लोग से वो बड़ा मिस कर रहे थे। कहते मनीत होंगे काम घट कहते थे, लेकिन असं उन्होंने काम कहते थे। तो कभी भी उन्होंने किसी काम को ना नहीं की, हर चीज़ को खिड़े मथे कुर्बान किया। वो सारे काम बड़ी खुशी खुशी करते थे। अगर साढ़े नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं ये भी जो दादाजी आने से इन्होंने थोड़ा चार चढ़ देता कि उन्होंने घुमान लेके ये सच है। बाप भी दुनिया बच्चे भी दिमाग के बोझ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पता होता सारी जिम्मेवारी लेनी है उनके पिता ने पूरी कर लेना। आज चाहे गरीब जी काउंसलर भी ठीक है, एक सामाजिक जिम्मेवारी है, तुम सारे रुतबा देता है, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन हर पल उन्होंने याद भी आएगी। तो मैं उम्मीद भी जरूर कहना चाहता ठीक है कि उम्र नहीं सी जानती जितना
पर जिंदगी में बढ़ के गई है। मेरा ख्याल है कि ऐसा सच हो जरा उन्होंने जिंदगी बारे कुछ ऐसा सोचे कि आप काम उन्होंने गलत सारी इस गल सहमत ने कि सारा जीवन उन्होंने जरा चाहे परिवार वास्ते या समाज वास्ते कि सच्ची से सच्ची सलाह देखिए कि बच्चे उन्होंने दिखाए रस्ते चलन उसी तरह समाज सेवा करते हैं। और परिवार में मैं परिवार के चलने एक बेनती करना चाहना स्पेशल माता जी को कहना चाहना क्योंकि जब मैं संस्कार से मिले तो मैं इन्होंने मिलते ही कि कर खुद को तुसी कंट्रोल करना कि कम से कम मैनू अपने सामने रख लो। सो बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है साढ़े मोटिया जिथे बच्चे बच्चियाँ साढ़े रोटी ला सब कुछ संभालना वैसे सारे थोड़े परिवारिक मैंबर और बेटा समझ लेना भरा समझ लेना हमेशा हाजिर रहोगे जिथे मेरी ड्यूटी लगी है और सारे को माध्यम की मैं अपने वालों अपने परिवार वालों अपने सारे मुसर साहबान वालों तो सारे ही लगना पास मुझे बड़ा धन्यवाद करना क्योंकि प्रभु श्री राम जी चलने की विनती करना इस मुस्लिम के चलने की आवाज से पीछे वहाँ पर दूसरे से जय श्री राम ओम शांति। जिवें कि एमएलए साहब दसते गए ने अंत दे विच साडे सारे वालों यही अरदास है कि हे अकाल पुरख परमात्मा विछड़ी हुई आत्मा आवागमन के चक्कर तो बचाई 84 लाख दुनिया के चक्कर तो बचा के अपने को परमानेंट प्लेस परमानेंट स्थान दे। साडे विच अफसोस करने लिए बॉबी पाजी कपिल मेहता जी राज मल्होत्रा जी जो कि एमएलए ऑफिस को ने टोना गर्जा जी ते बबू जिंदल जी ये सब पहुंचे ने इन्हों का धन्यवाद किया जाता है। सो अंत दे विच एक बार फिर मैं तुहाडे सारे ही आए हुए सज्जनों का क्योंकि इस औखे समय के विच तुसी परिवार नाल दुख साझा करन आए हो तुहाडा एक कदम सिर मत्थे ते तुहाडा सारिਆਂ का धन्यवाद है कि तुसी दुख की घड़ी दे विच परिवार नाल दुख साझा करन आए हो। एंड दे विच परिवार वालों कुछ माया धार्मिक संस्थावां के लिए दान कटी गई है। मैं उन्होंने नाम बोलांगा वो बाद में आके मेरे तो कलेक्ट कर सकते हैं। श्री हरिओम मंदिर मोती नगर गौशाला जमालपुर चिंतपूर्णी मंदिर राम दरबार टेम्पल सेक्टर 39 जय पर विराजमान जय दुर्गा क्लब गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी ते श्री हरिओम मंदिर में पहले ही हो चुके हैं। ये माया मेरे को आगे प्रकट कर सकते हैं। सो अंत दे विच थोड़ा सारे का इत्थे आने ते बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर चाह दा लंगर तैयार है तुसी सारे ने कोविड दी इंस्ट्रक्शंस की पालना करते